नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वाले परिवारों को तत्काल प्रभाव से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्देश दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में 40 एकड़ में बनी 11 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना से हरियाणा के अलावा पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को बिजली मिलेगी। समालखा के पट्टी कल्याणा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। हरियाणा के प्रतिभाशाली युवाओं ने आगरा में आयोजित क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता में 33 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कल तक ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी दोनों के कनेक्शन वाले परिवारों को तत्काल प्रभाव से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्देश दिया है। एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि पीएनजी कनेक्शन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने या सरकारी तेल कंपनियों या उनसे अधिकृत वितरकों से एलपीजी सिलेंडर रिफिल लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को भी अपना एलपीजी कनेक्शन तत्काल वापस करना होगा। तेल विपणन कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे उन उपभोक्ताओं को नए एलपीजी कनेक्शन जारी न करें या रिफिल न दें जिनके पास पहले से ही पाइप वाली प्राकृतिक गैस की सुविधा है। सरकार ने कहा कि यह कदम खाना पकाने की गैस की आपूर्ति में दोहराव को रोकने और ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज भिवानी में 40 एकड़ में बने 11 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। इस परियोजना पर 53 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। इसमें लगभग 21 मिलियन टन यूनिट बिजली पैदा होगी। भाखड़ा ब्यास प्रबंधकी बोर्ड के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने बताया कि ये सौर ऊर्जा संयंत्र 11.5 मेगावाट का है, जिसमें 10 मेगावाट का भाग भिवानी तथा 1.5 मेगावाट का हिसार में बना है। उन्होंने बताया कि इसमें पैदा होने वाली लगभग 40% बिजली हरियाणा को मिलेगी तथा दूसरा बड़ा भाग पंजाब राज्य का होगा। इसके अलावा राजस्थान व हिमाचल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस ऊर्जा उत्पादन में कोई परंपरागत ईंधन का प्रयोग नहीं होगा, जिससे 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पर्यावरण में होने से बचेगा, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। पानीपत के समालखा में पट्टी कल्याणा स्थित माधव सृष्टि परिसर में 13 मार्च को शुरू हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज संपन्न हो गई, जिसमें देश भर से करीब 1400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम, संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा का मुख्य बिंदु संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और शताब्दी वर्ष के आगामी कार्यक्रम तय करना रहा। इसके अलावा पंजाब चुनाव के मद्देनजर सिख संगत दल को और मजबूत करने पर भी बात हुई। बैठक में तय हुआ कि पंजाब में नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे। इसके साथ विदेश में जाकर बसे पंजाब के लोगों को अपनी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ा जाएगा। संघ ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी पर भी चर्चा की। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जो 4 भागों में विभाजित की गई थी। प्रदर्शनी का प्रथम भाग हरियाणा के प्रेरणादायक महापुरुषों के बारे में था, दूसरा भाग भगवत गीता के बारे में और तीसरे में सरस्वती नदी से संबंधित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रस्तुति थी। वहीं चौथे भाग में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर उनके जीवन और बलिदान को दर्शाया गया था। प्रदर्शनी में हरियाणा में संघ को जीवन देने वाले महापुरुषों के योगदान को भी दर्शाया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करेगा। वे आज समालखा के पट्टी कल्याणा में संघ की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिखों के 7वें गुरु श्री हरराय साहिब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए प्रकृति संरक्षण का काम किया जाएगा।
विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर पौधारोपण के कार्य किए जाएंगे। श्री दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि वर्तमान समय में विविध विभाजनकारी शक्तियां जनमानस को वर्ग और जाति के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे समय में संत रविदास के जीवन संदेश के मर्म को समझकर देश और समाज की एकात्मकता के लिए कार्य करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। पत्रकार वार्ता में सर कार्यवाह CR मुकुंद ने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष में संगठन विस्तार और समाज की सज्जन शक्ति को सामाजिक सद्भाव और समरसता के लिए संगठित करना संघ का प्रमुख लक्ष्य है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के प्रतिभाशाली युवाओं ने एक बार फिर अपनी क्षमता और कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए आगरा के BSNL ग्राउंड में गत दिवस आयोजित क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता में 33 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 8 स्वर्ण, 13 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में राज्य के युवाओं ने कुल 63 कौशलों में से 49 कौशलों में भागीदारी की। समापन समारोह के अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने हरियाणा के प्रतिभागियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी करने के लिए प्रेरित किया। युवाओं द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने पर हरियाणा के युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा के युवाओं ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार निरंतर ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ने के लिए अनेक पहलें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार भी युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में प्रदेश में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना और विभिन्न तकनीकी संस्थानों में युवाओं के लिए आधुनिक व रोजगार परक तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, ताकि वे बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कौशल को निखार कर बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों के लिए प्रोत्साहन राशि भी घोषित की है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले प्रतिभागियों को 5 लाख रुपए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले प्रतिभागियों को 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा पहली बार शहर में आयोजित 3 दिवसीय वसंत उत्सव आज संपन्न हो गया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 37 वर्षों के बाद पहली बार इस 3 दिवसीय वसंत उत्सव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तर्ज पर किया गया। इस उत्सव में स्कूली बच्चों, रंगमंच कलाकारों, प्रकृति प्रेमियों और बागवानी में रुचि रखने वाले लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचकुला स्थित यवनिका पार्क में 3 दिवसीय वसंत मेला उत्सव के दौरान एक शिविर लगाकर आमजन को चुनाव आयोग के काम और मतदान के अधिकार के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें हर चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाई गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को पूरा भरोसा है कि ये पहल स्थानीय निकायों के चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मौसम विभाग ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कल तक ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने कहा कि कई हिस्सों में परसों तक ऐसा मौसम बना रहेगा। विभाग ने लोगों को तूफान में बाहर न निकलने की सलाह देते हुए चेतावनी जारी की है कि तेज हवा से पेड़ों की शाखाओं के टूटने और हवा से उड़े मलबे के कारण नुकसान हो सकता है। ओलावृष्टि में पशुओं को खुले में न छोड़ने की चेतावनी भी दी गई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वाले परिवारों को तत्काल प्रभाव से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्देश दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में 40 एकड़ में बनी 11 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना से हरियाणा के अलावा पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को बिजली मिलेगी। समालखा के पट्टी कल्याणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।